चलिए रुक करते हैं खबरों का। डिंडौरी जिले में उच्च शिक्षा के नाम पर गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। जिले के मुख्य व्यवसाय केंद्र गाड़ासरई कस्बे में करीब 8 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से महाविद्यालय बनाया गया था, लेकिन इसका क्रेडिट लेने वाले महाविद्यालय तक सड़क बनाना ही भूल गए। एनडीटीवी की टीम जब महाविद्यालय पहुंची तो यहां पर एक भी छात्र नहीं मिला, जबकि महाविद्यालय में दर्ज छात्रों की संख्या 216 है। दरअसल बरसात के वक्त यहां पे ये महाविद्यालय टापू में तब्दील हो जाता है। हर तरफ कीचड़ ही नजर आता है, जिससे महाविद्यालय तक आने में काफी दिक्कत होती है। इसे लेकर प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। डिंडौरी जिले के गाड़ासई कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से महाविद्यालय का निर्माण कराया गया था, ताकि यहां के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में आसानी हो सके। करोड़ों रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त यहां पे भवन तो बना दिया गया है, लेकिन इस भवन तक पहुंचने के लिए कोई सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, ना पहुंच मार्ग बनाया गया है। पहुंच मार्ग जो बनाया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा, कैसा बनाया गया है आप उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर कॉलेज तक पहुंचने के लिए ग्रेवल सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन बारिश के मौसम में ये सड़क जो है कीचड़ के दलदल में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण यहाँ वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सड़क की वजह से जो है छात्र इस महाविद्यालय में आने से अब कतराने लगे हैं। आलम यह है कि कॉलेज में आज एक भी छात्रों की मौजूदगी नहीं है, जबकि 230 छात्रों की यहाँ दर संख्या है, लेकिन छात्र अब यहाँ कॉलेज में आने से कतराने लगे हैं। यहाँ पे कॉलेज के स्टाफ हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस सड़क में जो है जो कीचड़ के दलदल में तब्दील हो जाती है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचते हैं। टीचिंग स्टाफ तो पहुँच जाता है, लेकिन छात्र यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। सर देखने हमारा सड़क की हालत बेहद खराब है, कैसे आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ तो हम लोग किसी तरह से चलते हैं, पैदल चलना पड़ता है हम लोगों को 1 किलोमीटर। वाहन तो आना मुश्किल है। यहाँ खुद भी हम लोग किस तरह से आते हैं, किसी तरह जंगल से इधर से किसी तरह महाविद्यालय पहुंचते हैं, लेकिन छात्रों की स्थिति ये है कि छात्र जरूर दूर दराज से आते हैं, अपना दूर 10-20 किलोमीटर से आते भी हैं, और यहाँ उतरते हुए जब यहाँ मेन मार्ग में अमरकंटक रोड पे पहुंचते हैं तो महाविद्यालय तक पहुंचना उनके लिए बहुत ही दुर्गम है। इसी वजह से छात्र यहाँ कम आ पा रहे हैं, और एडमिशन की प्रक्रिया तो चल ही रही है, ये वजह। और हमारे साथ हाईकोर्ट के लॉयर हैं, उनकी वाइफ जो है यहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर देखने हमारा कि ऐसा कॉलेज कहीं भी एकदम अजूबा है, कॉलेज के नाम पे मजाक किया जा रहा है। हम पूरे सृष्टि में इस तरह का महाविद्यालय नहीं देखे। सत्र 2019 से हमारी मैडम यहाँ सोशियोलॉजी विभागाध्यक्ष हैं। हम आना जाना बना रहता है, क्योंकि अब मैडम यहाँ हैं तो उनको छोड़ना कभी लेने आते जाते रहते हैं। ये महाविद्यालय सन 1913 से बना था, लेकिन इसका संचालन पहले अन्यत्र होता था, क्योंकि बिल्डिंग नहीं बनी थी। 2019 में इस महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया, और तब से इस बिल्डिंग में महाविद्यालय लगना शुरू हुआ। तो पहले भी यहाँ कोई रोड सड़क नहीं थी। मैं 19 से ही आ रहा हूँ, क्योंकि 19 में हमारी मैडम का यहाँ हुआ था। तो अपन ने ये जो पहाड़ है पूरा बना आच्छादित क्षेत्र है, जहाँ पे ये कॉलेज बना है। बस्ती यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो 1.5 किलोमीटर अंदर पहाड़ों के बीच में ये कॉलेज बनाया गया। और निश्चित रूप से जब 50 करोड़ रुपए लगभग इसकी लागत लगी है, तो इस कॉलेज को बनाने में अटैच रोड भी बनी होगी और बाउंड्री भी बनी होगी, और ये पहले जिन लोगों ने इसे मंजूर किया होगा और जहां से स्वीकृति हुई होगी, तो निश्चित रूप से इन बातों को ध्यान दिया गया होगा कि लोग पढ़ने जाएंगे तभी तो बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। ये हम सब आपका पैसा है। तो ये थे हाईकोर्ट के वकील उमाकांत तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हों, सांसद, विधायक, उन पर भी जो है इस महाविद्यालय में उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं कब तक इस महाविद्यालय की सुध लेते हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। सर बरसात के दिनों में तो बहुत चुनौती रहती है, पूरे कीचड़ गड्ढे उधर है, और फिसल जाते हैं, हम लोग गिर भी जाते हैं, फिर भी कॉलेज आते हैं। एक सेट इसीलिए यहाँ भी कपड़ा रखना पड़ता है कि अगर वो हो गए, फिसल गए, गिर गए, बरसात में रखना पड़ता है। एक सेट कपड़े अलग से कॉलेज में रखना पड़ते हैं हम लोग को, नहीं तो इसमें गिर जाएंगे, कीचड़ लगा रहेगा, फिर वो होगा, और फिर कैसे जाएंगे घर, फिर कैसे आएंगे, इस चक्कर में यहाँ फिर रखना पड़ता है। यहाँ सर ये शासकीय महाविद्यालय गाड़ासरई है ये, और यहाँ अभी टोटल 214 का स्ट्रेंथ है बच्चों का, दर्ज संख्या। और अभी सर एडमिशन यहाँ पे 17-18 एडमिशन आया है नया। इस सत्र का भी एडमिशन प्रक्रिया चालू हुई है। वैसे एडमिशन यहाँ बहुत कम आया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि
मैंने बात किया यहाँ के स्टाफ से, अभी क्योंकि मैं अभी आया हूँ, 21 तारीख को मेरी यहाँ ज्वाइनिंग है अभी जुलाई में। तो आते ही मैंने कहा कि यहाँ बेसिक चीज़ क्या क्या है, क्या समस्या है। तो बच्चों से जब बात किया मैंने स्टाफ से, तो एडमिशन ही नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कहा यार एडमिशन के लिए फ़ोन लगाओ, यहाँ के जितने ऑपरेटर हैं उनसे बात करो कि क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोड नहीं है सर, हम यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे करके वो डिंडोरी चले जाते हैं, डिंडोरी एडमिशन ले लेते हैं, फिर राइट साइड के महाविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाड़ासरी महाविद्यालय के अंदर। अब हम आपको महाविद्यालय के अंदर क्लासरूम की तस्वीरें दिखाते हैं कि क्लासरूम के अंदर क्या नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि लगभग 12 बजे का समय हो चुका है, लेकिन क्लासरूम में कोई भी एक भी छात्र आपको इस वक्त यहाँ मौजूद नजर नहीं आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं सड़क की समस्या के चलते छात्र यहाँ कॉलेज तक आने से कतराते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ दाखिला लेने से भी छात्र कतराने लगे हैं। बताया ये जाता है कि लगभग वर्ष 2013 से गाड़ासरी महाविद्यालय का यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के इस बिल्डिंग के निर्माण में खर्च किए गए हैं, महाविद्यालय के बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और सर्व सुविधा युक्त यहाँ पर महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है। बाकायदा डिजिटल क्लासरूम बने हुए हैं, कंप्यूटर हैं, लाइब्रेरी है, तमाम सुविधाएं यहाँ पे छात्रों के लिए मौजूद हैं। लेकिन अभी तक इतने साल के बाद भी यहाँ बीए के अलावा दूसरे क्लासेसों का संचालन यहाँ पे अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी उपेक्षा यहाँ पे देखी जा सकती है और सड़क मूल वजह बताई जा रही है कि सड़क ना होने की वजह से ये जो कॉलेज है नाम का कॉलेज रह गया है। और टीचिंग स्टाफ तो जरूर यहाँ पर जैसे तैसे बामुश्किल यहाँ महाविद्यालय तक रोज पहुंच जाता है, लेकिन छात्र यहाँ आने से बिल्कुल कतराने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लासरूम के अंदर की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि छात्र यहाँ क्यों नहीं आना चाहते और सड़क न होने की वजह से छात्र यहाँ पर आने से कतराने लगे हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी।